स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का हमारे चैनल पर। स्टूडेंट्स आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक एक तारा का नेक्स्ट अध्याय 2 संख्याओं के खेल का पूरा सॉल्यूशन। अंदर के प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, पीछे के प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, पार्ट को भी समझाएंगे, तो अंत तक बने रहना है स्टूडेंट्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें ताकि आप सभी चैप्टर्स के हल और आपकी वर्कबुक आई है, आपकी कार्यपुस्तिकाएँ हैं, उसका हल सबसे पहले आप अपने पास नोटिफिकेशन से पाएँ। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए अध्याय 2 संख्याओं का खेल। तारा, मुन्नी और सीनू जो सोनू हैं तीनों मिलकर खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर प्रश्न है। तारा ने स्टूडेंट्स ये लिखा है, तो इसका योग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2 7 46, पहले से लिखा हुआ है। इसी प्रकार मुन्नी का पत्रक में स्टूडेंट्स ये नंबर हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3999। इसी प्रकार सोनू का पत्रक है, उसमें ये संख्याएं हैं, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 823, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नीचे यही बताया है पूरा कि 3 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आगे भी आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे संख्याओं को पहचानते कैसे हैं, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बराबर कौन है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये निशान है, ये निशान जिस संख्या पे खुला रहता है इसका मुंह, वह संख्या बड़ी होती है और दूसरी वाली संख्या छोटी होती है। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा है इसलिए इधर हो गया, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ी, ये दोनों बराबर हैं, देखिए तो बराबर का साइन आ जाएगा। ये बड़ा है तो ये साइन, और ये बड़ा है, ये बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको भर देना है स्टूडेंट्स ये। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, टेलीविज़न, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमत को अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखिए। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं, शाम को मुन्नी और सोनू दोनों अपने पिताजी के साथ बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से उन्होंने 12,725 रुपये का तो टेलीविज़न, 9,500 का फ्रिज और 12,050 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी। तो स्टूडेंट सबसे महंगा क्या था, टेलीविज़न था, फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन और फिर फ्रिज। तो उसकी बेस्ड भाई क्वेश्चन है तो हमें बताना है। अवरोही क्रम क्या होता है स्टूडेंट्स, घटता हुआ क्रम, सबसे महंगी चीज़ पहले आएगी जो क्या थी, टेलीविज़न थी, फिर वॉशिंग मशीन और फिर फ्रिज आ जाएगा। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 9,500 से बढ़ाकर 15,500 कर दी जाए तब टेलीविज़न, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमत को आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे छोटी चीज़ पहले आ जाएगी स्टूडेंट्स। सबसे छोटी क्या थी स्टूडेंट्स हमारी, सबसे छोटी थी फ्रिज, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रिज। फिर आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारा टेलीविज़न और फिर आ जाएगी हमारी वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये अब महंगी हो चुकी है टीवी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत तेज़ बारिश होने के कारण लोकेश के कस्बे में बाढ़ आ गई। बाढ़ में कस्बे के बहुत लोग घर से बेघर हो गए और सामान बह गया। ऐसे लोगों की सहायता के लिए लोकेश और उसके मित्रों ने कस्बे में सहायता एवं राहत शिविर लगाया। शिविर में नीचे दी गई संख्या ने लोगों ने सहायता की। लोकेश सहायता प्राप्त लोगों की संख्या थी 12,900, मनोज की 9,950, नीरज की 12,308, प्रत्यक्ष की 9,969, भावना की 10,000। तो भावना ने राहत शिविर में कितने लोगों की सहायता की, तो स्टूडेंट्स की सहायता करने वाली सहायता कितनी की, 10,000 लोगों की, 10,000 लिख देंगे। नेक्स्ट, लोकेश और नीरज में से किसने कम लोगों की सहायता की, तो नीरज ने की स्टूडेंट्स कम लोगों की सहायता, तो नीरज का नाम आ जाएगा, क्योंकि लोकेश की ज़्यादा हैं 12,900 हैं और नीरज के 12,308 है, तो नीरज ने कम की। मनोज, प्रत्यक्ष और भावना में सबसे अधिक लोगों की सहायता भावना ने की स्टूडेंट्स, भावना के 10,000 हैं और मनोज और प्रत्यक्ष के कम हैं। सबसे कम लोगों की सहायता करने वाला मनोज था, 9,950 जिसकी संख्या थी। सबसे अधिक लोगों की सहायता किसने की, लोकेश ने की है स्टूडेंट, देखिए लोकेश के 12,900 हैं। अब हमें इन्हें आरोही क्रम में जमाना है, छोटे से बड़ा, तो मनोज का पहले आ जाएगा, फिर प्रत्यक्ष, फिर भावना, नीरज, फिर लोकेश, ठीक है।
फिर है भारतीय संख्या पद्धति। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, भारतीय संख्या पद्धति में लिखने के लिए हम संख्याओं को अल्प विराम मतलब कि कॉमा का उपयोग करते हैं और उसको विभाजित करते हैं। संख्या को दाईं तरफ से आरंभ करते हैं। पहले 3 अंक इकाई काल मतलब पहले जो 3 अंक हैं उसके बाद में एक कॉमा लगता है, फिर 2 अंकों के बाद में कॉमा लगता है। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, 2 के बाद कॉमा लगता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट। इस प्रकार से होता है अपने इंडियन पद्धति में। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, संख्या देखिए ये है, तो स्टूडेंट इकाई में 3 अंक ले लिए, उसके बाद कॉमा, फिर 2 अंक ले लिए 81, फिर कॉमा, फिर 37, फिर कॉमा, फिर 24, फिर कॉमा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संख्या पद्धति को बताया है कैसे होता है। करोड़ है, 10 करोड़, करोड़, लाख, इकाई में 3 आते हैं, मैंने बताया था आपको, इकाई, दहाई और सैकड़ा। फिर हज़ार में हज़ार, 10,000, लाख में लाख, 10 लाख, करोड़ में करोड़, 10 करोड़। ठीक है। ऐसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है जिसमें इकाई में इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हज़ार में आते हैं 1000, 10,000 और 100,000, फिर मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है। अभ्यास कार्य है स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं। नीचे दी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर पहचान कर गोला बनाना है। सबसे छोटा कौन सा है स्टूडेंट्स, 4005 है, 4005 पर गोला लगाएंगे। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 672 छोटा है। फिर दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। सबसे बड़ी देखिए कौन सी है, 21,941 और नीचे 64,785। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दी गई संख्याओं में आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही मतलब कि छोटा, सबसे पहले छोटा आ जाएगा और सबसे बाद में बड़ा लिखेंगे। सबसे छोटा पहले 26,688, फिर 26,886, 30,725, 30,840। फिर नेक्स्ट आरोही क्रम में जमाना है। सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। आरोही में हमेशा छोटी संख्या पहले आती है, अवरोही में बड़ी संख्या पहले आती है। ये हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये भी सवाल गलत नहीं होगा ऐसा वाला। 50,739, 53,907, 59,307, 59,703। फिर नेक्स्ट आरोही क्रम में जमाना है दोबारा, 74,344, 74,443, 77,545, 77,745। नेक्स्ट 68,239, 68,309, 68,390, 68,923। फिर देखिए नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में बनाना है। अवरोही मतलब बड़े से छोटा। बड़ा देखिए 51,425, फिर 32,325, फिर 32,154, फिर 31,525। नेक्स्ट अवरोही क्रम बड़े से छोटा, 86,316, 86,154, 83,507, 83,057। फिर 76,543, 76,435, 73,654 और 73,564। नेक्स्ट है जिसमें अवरोही क्रम में जमाएंगे 80,004, फिर 8,098, 8,068, 8,004। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अंक दे रखे हैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी और दोनों का अंतर बताना है। सबसे बड़ी क्या बनेगा इससे, 98,752। सबसे छोटी बनेगी 25,789। अंतर क्या हो जाएगा, 72,963। फिर सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी इनसे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, 1000 होती है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें दहाई का अंक स्टूडेंट्स क्या हो, 6 हो। तो सबसे बड़ी हो जाएगी 99,969, छोटी हो जाएगी 10,060। ठीक है। संख्या दे रखी है 97205। 5 अंकों की बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या छांट कर लिखना है और अंतर भी बताना है।
तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी हो जाएगी 97,520, सबसे छोटी 20,579 सॉरी, और अंतर क्या हो जाएगा 76,941। फिर देखिए नीचे दी गई संख्याओं को हमें मिलान करना है उचित संख्या से। इससे क्या बना स्टूडेंट्स 4,689। इससे क्या बना स्टूडेंट्स 1,223। इससे क्या बना 4,489। इससे क्या बना 1,122। नेक्स्ट देखिए नीचे दी गई अंकों में से सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने बाद में लिखा है स्टूडेंट्स आप सभी के लिए। देखिए इससे क्या बनेगा 9,721 सॉरी 97,421 छोटा 12,479। इससे बड़ी 95,400 छोटी 40,059। नेक्स्ट इससे क्या बनेगा स्टूडेंट्स 85,210 छोटी 10,258। इससे क्या बनेगा 6,43,322 और छोटी बनेगी 2,23,346। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स हमें बड़ा और छोटा बताना है और बराबर बताना है। देखिए बड़ा कौन है इनमें से 20,103 बड़ा है। इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है स्टूडेंट दोनों बराबर है। इनमें से बड़ा कौन है 99,000 बड़ा है। इनमें से बड़ा कौन है 30,000 बड़ा है। इसमें से दोनों ये बड़ा हो जाएगा 465, ये 456 है स्टूडेंट्स। इनमें देखिए कौन बड़ा है दोनों बराबर है। इनमें बड़ा कौन है 12,001 बड़ा है। इन दोनों में बड़ा कौन है स्टूडेंट्स 45,000 बड़ा है। इस प्रकार से आपको करना है और मैंने नीचे लिख के भी आपको पूरा ढंग से बताया है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बदलकर हमें शब्दों में लिखना है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। पहला देखिए संख्या क्या है ये 1,01,23। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखेंगे 100,123। नेक्स्ट देखिए भारतीय संख्या पद्धति में कैसे लिखेंगे 83,45,678। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे स्टूडेंट्स 8,345,678। नेक्स्ट देखिए 99,876। अंतर्राष्ट्रीय में 99,876 सेम रहेगा। नेक्स्ट 3,01,000 अंतर्राष्ट्रीय में 300,001। नेक्स्ट 8,74,560। इसमें क्या लिखेंगे 874,560। ठीक है। नेक्स्ट 51,32,246। अंतर्राष्ट्रीय में हो जाएगा 5,132,246। नेक्स्ट 12,000 अंतर्राष्ट्रीय में 12,000 ही होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए 4,49,999। अंतर्राष्ट्रीय में लिखेंगे 449,999। स्टूडेंट्स ये था पूरा सॉल्यूशन कक्षा 5 का अध्याय 2 गणित का संख्याओं के खेल। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।